वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे बाकी की जो हमारी डायरेक्शंस बची हैं उनके बारे में। कल हमने पढ़ा था WSW यानी कि वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन तक। आज हम उससे आगे की डायरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और कुछ एलिमेंट्स की क्वालिटीज़ के बारे में भी बात करेंगे। तो नेक्स्ट डायरेक्शन है हमारी वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन होती है हमारी प्रॉफिट्स की, मैनिफेस्टेशन की। जो हम ड्रीम सोचते हैं, सपने देखते हैं, उनको पूरा करने की डायरेक्शन होती है। तो अगर आपकी वेस्ट डायरेक्शन बैलेंस है तो आपको प्रॉफिट्स भी होंगे। मैनिफेस्टेशन जो आप वहाँ पे बैठ के मैनिफेस्ट करेंगे वो आपकी मैनिफेस्टेशन भी पूरी होगी इजीली। तो ये जोन हमारा बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे आप आपका लॉकर रख सकते हो। और अगर ये जोन आपका बैलेंस नहीं है, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी वास्तु दोष है, तो सेविंग्स नहीं होंगी। जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो पूरा ही नहीं होगा, यानी कि आपकी मैनिफेस्टेशन भी पूरी नहीं होगी, प्रॉफिट्स भी नहीं होंगे आपके। जो आपको आप काम कर रहे हो, मेन होता है बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट्स गेन करना, तो गेन की डायरेक्शन है। अगर आपका ये जोन, चाहे आपका वर्क प्लेस है या आपका घर है, दोनों जगह में से किसी भी जगह अगर ये इम्बैलेंस है तो प्रॉफिट्स नहीं होते हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। सिर्फ खर्चा ही खर्चा होगा, आपके प्रॉफिट नहीं होने वाला है। नेक्स्ट डायरेक्शन आती है WNW यानी कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन किस चीज़ की है? डिस्पोजल की जोन बोलते हैं इसको, हम डिप्रेशन का जोन बोलते हैं। अगर ये आपका बैलेंस है तो जो घर में लोग हैं डिप्रेसिव फील नहीं करेंगे, ना ही उनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं। लेकिन अगर ये जोन आपका इम्बैलेंस हो जाता है या आप इस जोन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं, डिप्रेसिव फील करेंगे, किसी भी चीज़ को काम करने की सोचेंगे तो होगा नहीं। और अगर आप यहाँ बैठ के कोई भी काम करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि डिप्रेशन का जोन है। तो यहाँ पे आप बैठ के काम भी करोगे तो आपका मन ही नहीं लगेगा काम करने में, बिकॉज आप डिप्रेस फील करोगे, हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं आपको। और अब अगर आपने यहाँ पैसे रख दिए तो आप पैसे के लेके आप उसको रोते रहोगे कि मेरे ये हो रहा है, मेरा पैसा नहीं बच रहा, दिस एंड दैट। ठीक है ना? आप यहाँ पे जो चीज़ करोगे ना या जो चीज़ रखोगे उसको लेके आप रोते ही रहोगे। तो इस जोन को बैलेंस भी करना है। यहाँ पे आप टॉयलेट बना सकते हो। नेक्स्ट डायरेक्शन आती है हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है हमारी सपोर्ट का जोन। सपोर्ट आपको किस में चाहिए? कोई आप काम कर रहे हो तो आपको फैमिली का सपोर्ट चाहिए, लोन चाहिए तो बैंक का सपोर्ट चाहिए, आपको फ्रेंड्स का सपोर्ट चाहिए होता है, या कोई आप ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो वो सपोर्ट आपको टाइम से मिले। इन सब लोगों का सपोर्ट आपको मिले जब आपको ज़रूरत है, तो आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका ये जोन में दिक्कत है तो बैंक बैलेंस में प्रॉब्लम आएगी, लोन अप्रूवल में आपको प्रॉब्लम आएगी, और आपको समय पे जिन लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है वो आपको सपोर्ट मिलेगा ही नहीं। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट डायरेक्शन आती है हमारी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ से स्लाइटली पहले। तो ये जोन होता है हमारा अट्रैक्शन का जोन, यानी कि अगर ये जोन आपका बढ़िया है तो हस्बैंड वाइफ के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, फैमिली मेम्बर्स का अट्रैक्शन आपस में कभी ख़त्म नहीं होगा। साथ ही स्पेशली हम इसको न्यूली मैरिड कपल के लिए देखते हैं या कपल्स के लिए देखते हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देखते हैं, तो ये जोन आपका बैलेंस होना ज़रूरी है। और अगर आपका वर्क प्लेस है, आपकी कोई फैक्ट्री है, उसमें भी ये जोन बैलेंस होना ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर यहाँ पे आपके ऑफिस में, आपके फैक्ट्री में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जोन इम्बैलेंस होगा तो जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है, तो लोगों का उसके प्रति अट्रैक्शन ही नहीं होगा, कोई उसको ख़रीदेगा ही नहीं। तो ये जोन बैलेंस होना आपका बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे स्पेशली आपको बच्चों को, जो भी 13-15 साल से कम बच्चे हो, उनको नहीं सुलाना है, उनको बैठाना ही नहीं है यहाँ पे, ना सुलाना है ना पढ़ाना है, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अट्रैक्शन का जोन है, सेक्स का जोन होता है। इसीलिए हम हस्बैंड वाइफ के लिए देखते हैं जब घर की बात होती है। तो इसमें आपके छोटे बच्चों को यहाँ पे नहीं सुलाना है। बहुत छोटे बच्चे हैं जो पेरेंट्स के साथ सोते हैं, उनको आप अपने साथ सुला सकते हैं।
तो बाकी को नहीं सुलाना है आपको। और अगर ये आपका इम्बैलेंस है तो हस्बैंड वाइफ के बीच में भी रिलेशनशिप बढ़िया नहीं होगा, ख़राब हो जाएगा। ये हमने कलर्स पढ़े थे हर जोन के। अब 5 जोन होते हैं, वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस। जब ये पांचों के पांचों एलिमेंट अपने एंटी एलिमेंट की जगह पे चले जाते हैं, यानी कि उसके जोन में चले जाते हैं, तो ये वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं। तो ये किस तरीके से फ्रेंडली होते हैं, किस तरीके से एनिमी होते हैं, हम वो पढ़ेंगे। इसमें आप सबसे पहले देखो वाटर एलिमेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि किसी भी एलिमेंट के आगे और पीछे वाला एलिमेंट उसका फ्रेंड होगा। सॉरी। तो उसमें आपको देखना क्या है, जब हम इसको सर्कल में देखेंगे तब हम आपको इजीली क्लियरली समझ आएगा कि कौन किसका फ्रेंड है, किससे किसको फ़ायदा होता है और कौन किसका एलिमेंट है। और किसी भी एलिमेंट से थर्ड और फोर्थ एलिमेंट उसका एनिमी होता है। यानी कि अगर वाटर एलिमेंट है उसके पीछे होता है स्पेस एलिमेंट और आगे होता है एयर एलिमेंट, तो आगे पीछे वाले उसके फ्रेंडली हो जाते हैं। और वहीं वाटर से अब आप थर्ड देखो, फायर है और फोर्थ आता है अर्थ एलिमेंट। तो यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन का कौन सा डायरेक्शन में यूज़ होने वाले एलिमेंट्स उसके एंटी होंगे, यानी कि फायर जोन में जो एलिमेंट्स यूज़ होते हैं वो अगर आप उसको वाटर एलिमेंट में ले आओगे, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में ले आओगे, तो वो वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं। मैं अभी आपको अच्छे से समझा देती हूँ। ये आपने पांचों देख लिए हैं। फर्स्ट नंबर पे इसको सीक्वेंस में आपको याद रखना है। फर्स्ट नंबर पे होता है वाटर, जो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन से स्टार्ट होता है, देन एयर, देन फायर, फिर अर्थ आता है और फिर स्पेस आता है। तो ये आपको सीक्वेंस में ही याद करने हैं। पहले हमने पढ़ा था, अब वाटर एलिमेंट में कौन सी डायरेक्शंस आती हैं? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आती है, नॉर्थ डायरेक्शन आती है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आती है, नॉर्थ ईस्ट आती है। मैं आपको अभी एक बार समझाती हूँ, जस्ट अ मिनट। अब आप ये देख रहे हैं, ये क्या है? ये हमारा जो घर, आप इसमें एक मैप देख रहे होंगे, ठीक है। ये बीच में होता है वास्तु पुरुष, इस तरीके से। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, नॉर्थ ईस्ट से हमें क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सर है, इसीलिए हमें क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। और नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक बैकबोन आती है वास्तु पुरुष की, इसीलिए हम बोलते हैं कि साउथ वेस्ट हमारी बैकबोन होती है, स्टेबिलिटी होती है। जब हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि ये घर का मैप बीच में लगा हुआ है, एंड देन उसके ऊपर वास्तु पुरुष की प्लेसमेंट है, और उसके चारों तरफ जो आप देख रहे हो ये होती है हमारी डायरेक्शंस, 16 दिशाएं जिसके एट्रीब्यूट्स हमने पढ़े हैं। अब नॉर्थ डायरेक्शन आप देख रहे हो, NNW। जब भी हम घर को इस तरीके से प्लेस करते हैं और उसके हम ऊपर जब हम वास्तु चक्र लगाते हैं तो हमारे घर की डायरेक्शंस इस तरीके से नज़र आएंगे आपको, जब आप पेपर पे देखेंगे। मैप की प्रॉपर ग्रिडिंग करेंगे, आगे हम समझेंगे कि हमें डिग्री कैसे लेनी है, तभी हम ये ग्रिडिंग कर पाते हैं। फ़िलहाल के लिए हम समझते हैं कि हमारी डायरेक्शंस किस किस तरीके से होती हैं। तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ये जो तीनों डायरेक्शंस हैं ये वाटर एलिमेंट की डायरेक्शंस है। और वाटर एलिमेंट में हम क्या यूज़ करते हैं? ब्लू कलर। अब इसके बाद आती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप वाइट कलर भी यूज़ कर सकते हैं और स्काई ब्लू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ENE, यानी कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्ट साउथ ईस्ट, यानी कि ESC तक का जो ये 3 डायरेक्शंस होती हैं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ग्रीन कलर। देन फिर हम साउथ ईस्ट से लेके साउथ तक हम यूज़ करते हैं रेड कलर। मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ पे फायर एलिमेंट में साउथ मेंशन करना रह गया था,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, इन तीनों के हमने एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं। ये तीनों डायरेक्शंस में हम रेड कलर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट डायरेक्शन आती है साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, यहाँ पे हम येलो या गोल्डन शेड्स यूज़ करते हैं। देन WSW यानी कि वेस्ट साउथ वेस्ट, जो हमारा एजुकेशन का सेविंग्स का जोन है, वहाँ से लेके WNW जो हमारा डिप्रेशन का जोन है, वहाँ तक हम ग्रे कलर यूज़ करेंगे या फिर वाइट कलर यूज़ करेंगे। फिर आता है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में आप ब्लू भी कर सकते हैं एंड वाइट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये जोन देख लिया। अब आपने ये जोन देखे हैं, अब आप समझोगे जब मैं आगे इनके जोन्स के आपको कलर्स बताऊंगी, कलर्स मैंने बताए हैं, शेप्स बताऊंगी, क्या हम वहाँ पे मेटल यूज़ कर सकते हैं, तो आपको आइडिया रहना चाहिए। आप इस पिक्चर को एकदम दिमाग में फिट कर लो कि जब हम जोन्स की बात करें तो ये इस तरीके से आपको दिखना चाहिए और यहाँ पे ये कलर, यहाँ पे ये कलर हमें यूज़ करना है। तो ये आप एकदम प्रैक्टिस कर लो, दिमाग में इसको बैठा लो कि किस जोन में एकदम से कौन सा कलर है, तो आपके दिमाग में एकदम से क्लिक होगा, नॉट एकदम से आपको ब्लू कलर याद आ जाए, तो ये पिक्चर आपको याद आ जाएगी। अब ये क्या है, जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, अब उसमें हम कलर कौन सा यूज़ करते हैं, शेप कौन सी यूज़ करते हैं, मेटल कौन सा यूज़ करते हैं और डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है। तो अब जो एलिमेंट वाटर है, वाटर एलिमेंट में हम ब्लू कलर यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया है। इसकी शेप होती है वेवी, यानी कि जैसे पानी की लहरें होती हैं ऐसे इसकी शेप होती है। तो यहाँ पे हम कुछ भी यूज़ करेंगे तो वेवी शेप का ही यूज़ करना है। मेटल हम एल्युमिनियम यूज़ करते हैं यहाँ पे, और नॉर्थ डायरेक्शन आ जाते हैं। नॉर्थ में कौन सी आती है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट, ये डायरेक्शंस हमारी इधर आती है। देन हमारा एयर एलिमेंट आता है। एयर एलिमेंट में हम कौन सा कलर यूज़ करेंगे, ग्रीन कलर यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम रेक्टेंगल शेप यूज़ करेंगे। सॉरी, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। यहाँ पे हम रेक्टेंगल शेप यूज़ करेंगे। और आपको अगर कुछ भी लगाना, कोई पेंटिंग लगानी है, कोई फ़ोटो लगानी है, तो आपको रेक्टेंगल शेप के फ्रेम में लगानी है यहाँ पे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो जो एयर एलिमेंट की जोन्स हैं हमारी, वहाँ पे हमें रेक्टेंगल शेप यूज़ करनी है। देन आता है इधर मेटल, स्टेनलेस स्टील यूज़ कर सकते हैं हम, और डायरेक्शन है इसकी ईस्ट, जो हमने पहले मेंशन की थी, ईस्ट के जोन जो भी थे। देन आता है फायर। फायर एलिमेंट में हम रेड कलर यूज़ करते हैं, रेड के पेस्टल शेड्स, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि रेड कलर जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है उसमें, तो हमें वो एकदम लाइट शेड्स यूज़ करने हैं। शेप यहाँ की होती है ट्रायंगल शेप, और यहाँ का जो मेटल होता है वो होता है कॉपर, तो यहाँ पे आपको कॉपर यूज़ करना है। और साउथ डायरेक्शन है इसकी। जो अर्थ एलिमेंट होता है वो हमारा होता है साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, और यहाँ पे हमें येलो या गोल्डन यूज़ करना है। शेप होती है स्क्वायर, और कॉपर ही यूज़ करना है यहाँ पे भी हमें। देन आता है स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट में हम वाइट और ग्रे कलर, जो भी हमें ठीक लगे, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। शेप होता है इसका राउंड, और इसका मेटल होता है आयरन। डायरेक्शन है इसकी वेस्ट, जो मैंने आपको सर्कल दिखाया था, उसमें जो जो डायरेक्शंस आ रही थी वहाँ पे आपको ये कलर्स यूज़ करने हैं, ये मेटल्स यूज़ करने हैं, और ये आपको शेप्स यूज़ करनी है। अगर आप इनको अपने एंटी जोन में यूज़ करेंगे तो ये फिर आपका वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं। अब इससे समझते हैं साइकिल ऑफ क्रिएशन, यानी कि वाटर से क्या होता है, जब हम पेड़ पौधों को पानी देते हैं तो पेड़ पौधे उगते हैं, यानी कि यहाँ पे जो हम एयर एलिमेंट है उसको हम वुड एलिमेंट भी बोलते हैं, तो ये इसका फ्रेंडली है। ये ऐसे साइकिल बनता है, वाटर से वुड यानी कि एयर एलिमेंट से फायर, यानी कि जब आप ज़्यादा हवा कर दोगे तो क्या होता है, फायर और ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। देन फायर से अर्थ एलिमेंट, यानी कि जब वो फायर बुझ जाती है तो उसके बाद लकड़ी यानी कि कोयला बन जाता है, वो ज़मीन में ही मिल जाता है। देन अर्थ एलिमेंट, एंड अर्थ के बाद आता है मेटल। अर्थ के अंदर से क्या निकलता है, मेटल निकलता है, एंड देन मेटल से वापस से वाटर। ये साइकिल है क्रिएशन का, अगर हम इसको सही तरीके से यूज़ करें। देन आता है साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब इसमें हमने बात की थी कि अगर जैसे अगर हम इस साइकिल की बात करें
तो अगर मैंने आपको पहले भी बताया, जो भी एलिमेंट है उसके आगे और पीछे वाला, यानी कि यहाँ पे अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर का फ्रेंडली एलिमेंट है मेटल यानी कि स्पेस, और वुड यानी कि एयर, ये इसके आगे पीछे के हैं। तो इससे क्या होता है कि ये इसके फ्रेंडली एलिमेंट्स हैं, अगर आप इधर इनकी से रिलेटेड शेप या चीज़ें यूज़ कर लोगे तो ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है, क्योंकि इसके फ्रेंडली है। अब वुड है यानी कि एयर एलिमेंट है। एयर एलिमेंट के साथ जब आप वाटर या फायर दोनों में से कोई भी यूज़ कर लेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज हम आगे चल के पढ़ेंगे कि एक्सटेंडेड होते हैं, जो घर होती है, डायरेक्शंस होती है, एक्सटेंडेड भी होती हैं और कट्स भी होते हैं। आपने किसी किसी घर में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लंबा घर है तो उसमें दूसरी डायरेक्शंस कट जाती हैं। तो ये एलिमेंट जो फ्रेंडली एलिमेंट होते हैं ना इनके, जैसे वाटर का मेटल और वुड है यानी कि एयर और स्पेस है, तो इनको हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कट या एक्सटेंडेड का ट्रीटमेंट करना होता है। बाकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम जोन के हिसाब से ही कलर्स और शेप्स यूज़ करते हैं। देन वुड यानी कि एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट का फ्रेंडली कौन है? वाटर और फायर। जब हम कट या एक्सटेंडेड का ट्रीटमेंट करेंगे तो इन्हीं दो जोन्स में से हम ईस्ट में यूज़ करेंगे, यानी कि एयर एलिमेंट की जगह पे यूज़ करेंगे। अब जो फायर है उसके आगे पीछे कौन है? वुड और अर्थ, यानी कि एयर और अर्थ उसके फ्रेंडली हैं। अब अर्थ के आगे पीछे कौन है? फायर और मेटल, ये इसके फ्रेंडली हैं। तो जब भी हम ट्रीटमेंट करेंगे एक्सटेंडेड का या कट का, तो हम इन दोनों जोन की चीज़ें यूज़ करेंगे, इन दोनों जोन के कलर्स या मेटल हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी हम कोई भी मेटल कलर यूज़ करते हैं तो हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि वो हमारा फ्रेंडली है कि एंटी है या उसी जोन का है। नेक्स्ट है साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी कि जिससे हमारे घर का वास्तु खराब हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है और वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। मैंने आपको बताया था पहले कि कोई भी एलिमेंट से तीसरा और चौथा उसका एनिमी होता है। तो अब हम यहाँ बात करेंगे वाटर एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। वाटर एलिमेंट का नंबर 3 पे कौन आता है? फायर, और नंबर 4 पे आता है अर्थ। तो वाटर से तीसरा और चौथा जोन हो गया फायर और अर्थ का जोन। इससे रिलेटेड आप कुछ भी उसके कलर्स, उसकी शेप्स, उसका मेटल अगर आप ईस्ट यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में यूज़ करते हो, जो हमारा वाटर एलिमेंट का जोन है, अगर आप वो वहाँ पे यूज़ करते हो तो आपका वास्तु दोष उत्पन्न होता है। सेम वुड यानी कि एयर एलिमेंट, यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि ईस्ट की जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी डायरेक्शन ईस्ट से रिलेटेड है, एयर एलिमेंट की डायरेक्शन है, वहाँ पे अगर आप एयर से तीसरा हो जाता है अर्थ और चौथा हो जाता है मेटल। अगर आप ये ईस्ट में या ईस्ट की डायरेक्शंस यानी कि एयर एलिमेंट की डायरेक्शंस में अगर आप अर्थ और मेटल यानी कि स्पेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ यानी कि उसका कलर, उसकी शेप, उसका मेटल यूज़ करते हैं तो वास्तु दोष उत्पन्न होगा। नेक्स्ट आता है फायर। अब फायर से तीसरा कौन है? मेटल यानी कि स्पेस और वाटर। अगर आपने फायर एलिमेंट के जोन में, जो साउथ डायरेक्शंस की जोन है, वहाँ पे अगर आपने इन दोनों में से, इन जोन्स का, इन एलिमेंट्स का कोई भी चीज़ यूज़ की तो आपके साउथ में यानी कि फायर जोन में आपके वास्तु दोष उत्पन्न हो जाएगा। सेम अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट की डायरेक्शंस में अब इसका होता है तीसरा वाटर और चौथा एयर यानी कि वुड। अगर आपने अर्थ एलिमेंट की डायरेक्शन में कोई भी इन दोनों जोन से, वाटर और एयर के जोन की जो भी एलिमेंट्स हैं, शेप्स हैं, कलर्स हैं, अगर आपने अर्थ एलिमेंट के जोन में यूज़ कर दिया, जो मैंने आपको डायरेक्शंस पहले बताई हैं, तो वास्तु दोष उत्पन्न होगा, यानी कि आपका वहाँ पे वास्तु वो डायरेक्शन इम्बैलेंस हो जाती है। नेक्स्ट डायरेक्शन मेटल। अब मेटल यानी कि स्पेस, स्पेस से तीसरा हो गया एयर और चौथा हो गया फायर। अगर आपने स्पेस वाली डायरेक्शंस में यानी कि स्पेस एलिमेंट की जितनी भी डायरेक्शंस हैं वहाँ पे अगर आपने एयर यानी कि वुड और फायर, इनमें से किसी की भी शेप, कलर या आपने उसका मेटल यूज़ किया है
तो आपके इस जोन में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाएगा, मतलब आपकी ये डायरेक्शन इम्बैलेंस है। और जब हमारी कोई भी डायरेक्शन इम्बैलेंस हो जाती है तो हमें उसके जो भी फ़ायदे मिलने हैं वो फ़ायदे नहीं मिलते हैं, बल्कि हमें उस जोन से नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हमें हमारे घर में 16 की 16 दिशाओं को बैलेंस करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आप ये देख लीजिए, मैंने आपको पहले बोला था पेपर पेन नोटबुक लेके बैठे, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें, किस एलिमेंट की कौन सी डायरेक्शंस हैं और क्या उनके कलर्स हैं, क्या उनकी शेप्स मेटल है। ये सारी चीज़ें आपको एकदम टिप्स पे याद कर लेनी है, धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा। बट जब आप इसको अपनी डेली प्रैक्टिस बना लोगे कि आपको ये डेली याद करना है कि इस जोन में मेरे ये कलर नहीं होना चाहिए, ये इसका एंटी है। सिंपल सी बात है। जब हम आगे पीछे का कलर की बात या एलिमेंट की बात करते हैं तो जो पीछे वाले को हम फादर बोलते हैं, क्योंकि ताकि आपको इजीली समझ आए, और आगे वाला होता है बेटा और बीच वाला खुद पिता हो गया। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ वाटर एलिमेंट, ठीक है, तो अब मेरे पीछे क्या है, स्पेस एलिमेंट है, तो वो मेरे पिता हो गए। और जो एयर एलिमेंट है मेरे आगे है, यानी कि वाटर जोन के आगे है, वो उसका बेटा होता है। तो इस तरीके से हम समझेंगे। जब हम कट और एक्सटेंडेड की बात करेंगे तो यही जो कॉन्सेप्ट है हमको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी टाइम पे ये काम आएगा कि जो जोन है उसके पीछे वाला उसका फादर, आगे वाला उसका बेटा, तो हमें उसको बढ़ाना है, कम करना है, बैलेंस करने के लिए, तो हमें उस जोन के कलर्स एलिमेंट्स को यूज़ करना होता है। तो ये जो टेबल है आप नोट डाउन कर लेना और इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, और इसको आप अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि किस जोन की कौन सी शेप्स हैं, कौन से कलर्स हैं, कौन से मेटल हैं और किस एलिमेंट में कौन कौन सी डायरेक्शंस आती हैं। तो आपको बहुत इजी हो जाएगा ये।